डीबी के न्यूज, बेमिसाल 4 साल। नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। सिक्किम में एक और झील टूटने की कगार पर है। राजधानी गंगटोक से 135 किलोमीटर दूर लाचेन वैली की शाको चू लेक गंभीर हालात में है। छह 6,875 लोग राज्य भर में बनाए गए 22 रिलीफ कैंप में रह रहे हैं। वहीं इस आपदा से जान गंवाने वालों की संख्या शुक्रवार देर रात बढ़कर 26 हो गई। राजस्थान सरकार भी बिहार सरकार की तर्ज पर राजस्थान में जातिगत जनगणना करवाने जा रही है। मुख्यमंत्री गहलोत ने शुक्रवार को इस बारे में घोषणा की। उन्होंने कहा कि रायपुर अधिवेशन में राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना की बात करते हुए जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी की तर्ज पर हिस्सेदारी दी जाएगी। गहलोत ने कहा कि इसके लिए राज्य सरकार हर पहलू देख रही है, उसी के आधार पर जातिगत जनगणना होगी। गहलोत ने कहा कि जातिगत जनगणना का मामला संवैधानिक है, ऐसे में यह मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं उलझे। गहलोत ने घोषणा करते हुए जातिगत जनगणना के लिए सरकार जल्द आदेश जारी करने जा रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में अभी तक आचार संहिता की घोषणा नहीं तो फिर हम सवाल का कोई मतलब नहीं रह जाता। झालावाड़ जिले के उनेल थाना क्षेत्र के गांव बामन देवरिया में एक बाइक व ट्रैक्टर की भयंकर भिड़ंत से सालरिया निवासी सरवन जाति मेघवाल उम्र 25 वर्ष की मौत हो गई। युवक का शव चौमेला सीएचसी में लाया गया, जहां देर रात्रि के होने के कारण मृतक का पीएम सुबह किया जाएगा। वहीं वाहन चालक मौके से फरार हो गया। कुशीनगर में नई दिशा पर्यावरण सेवा संस्थान द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाए जा रहे पौधारोपण संघ जन्मोत्सव अभियान के क्रम में बुद्ध पीजी कॉलेज कुशीनगर के पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर अमृतांशु शुक्ल ने जन्मदिन के अवसर पर महाविद्यालय परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए जन्मदिन मनाया और पौधे के संरक्षण का संकल्प लिया। वर्तमान में पर्यावरणीय असंतुलन से उत्पन्न संकट का सामना संपूर्ण दुनिया कर रही है। इस संकट के निवारण में पौधों की भूमिका महत्वपूर्ण है। में शुक्रवार को SC/ST सम्मेलन पर सिंचाई मंत्री देवी सिंह बाटी और अनूपगढ़ की पूर्व विधायक शिमला बावरी की मौजूदगी में हुआ। बाटी ने कहा कि कोलायत के गरीब और पिछड़े तबके को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अब काम करेंगे। वहीं अनूपगढ़ की पूर्व विधायक शिमला बावरी ने कहा कि दलित और पिछड़े तबके के उत्थान के लिए केंद्र को मोदी सरकार गंभीर है। उन्होंने विभिन्न योजनाओं का नाम लेते हुए कहा कि आज सभी योजनाओं का पैसा सीधा गरीबों तक पहुंचता है, लेकिन राजस्थान की कांग्रेस सरकार केंद्र की योजनाएं आम लोगों तक पहुंचाने में असफल रही। विधानसभा संयोजक और मंडल अध्यक्ष नरेंद्र सिंह भाटी ने कहा कि भाजपा सरकार गरीब को गणेश मानकर उनके उत्थान के लिए कार्य कर रही है। बस इलाके के घाटा बेनार स्थित घाटा में खान में ट्रैक्टर ट्रॉली से पत्थर भरते समय चट्टान गिरने से मलबे के नीचे 2 मजदूर व ट्रैक्टर ट्रॉली दब गए। मृतक रामकरण व राकेश मीणा मानवता इलाके के रहने वाले थे। घटना के बाद ग्रामीणों में मृतकों के आश्रितों को मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर शव लेने से इनकार कर दिया और धरने पर बैठ गए। जानकारी के मुताबिक रामकरण व राकेश मीणा घाटा बेनार स्थित खान में पत्थर निकालने गए थे। ट्रैक्टर ट्रॉली में पत्थर भरते समय अचानक एक चट्टान उस पर गिर गई और चट्टान के मलबे के नीचे दोनों दब गए।
पुलिस ने सिविल डिफेंस की टीम बुलाई, जेसीबी व एलएनटी मशीन की सहायता से मलबा हटाया और दोनों के शव को बाहर निकाला। इस दौरान एक नेता को ग्रामीणों ने जमकर खरी खोटी सुनाई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का 9 और 10 अक्टूबर को राजस्थान प्रवास रहेगा। इस दौरान नड्डा 9 अक्टूबर को पुष्कर आएंगे। उसके बाद संभाग के प्रबुद्धजनों से संवाद का कार्यक्रम भी पुष्कर में रहेगा। भाजपा प्रदेश मंत्री विजेंद्र सिंह पुनिया ने शुक्रवार को विजय लक्ष्मी पार्क में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रदेश में अजमेर और कोटा का 9 और 10 अक्टूबर को कार्यक्रम रखेंगे। उन्होंने बताया कि पुष्कर में बूढ़ा पुष्कर के समीप निजी रिजॉर्ट में अजमेर संभाग के जिला प्रभारी महामंत्री, अध्यक्ष, प्रदेश संगठन मंत्री उपस्थित रहेंगे। इन दोनों बैठकों में पहले जगत पिता ब्रह्मा के मंदिर के दर्शन और पुष्कर के पवित्र सरोवर की पूजा अर्चना का बाद भी उनका कार्यक्रम है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में पूर्व मंत्री और अजमेर संभाग प्रभारी महेंद्र सिंह ने भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यक्रम को लेकर बीजेपी समन्वय समिति की बैठक की तैयारियां कर ली है। चुनावी साल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार फिर कई घोषणाएं की। आचार संहिता लगे उससे पहले सीएम गहलोत ने शुक्रवार को प्रदेश में 3 नए जिले बनाने की घोषणा कर दी। आयोजित गौ सेवा सम्मेलन में सीएम गहलोत ने सुजानगढ़, मालपुरा और कुचामन को नया जिला बनाने की घोषणा की। इसके साथ ही सीएम गहलोत ने यह भी कहा कि और नए जिले बनाने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। अब 53 जिलों का होगा राजस्थान में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री गहलोत ने एक के बाद एक घोषणाओं के जरिए आम जनता को राहत देने की कोशिश की है। कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की थी। उसके बाद एक दिन बाद ही सीएम गहलोत ने 3 और नए जिले बनाने की घोषणा कर सबको चौंका दिया। गहलोत ने राजस्थान गौ सेवा समिति की ओर से जयपुर में आयोजित गौ सेवा सम्मेलन में साधु संतों को संबोधित करते हुए कहा था। इसी दिशा में सरकार ने पिछले दिनों जिले की संख्या 33 से बढ़ाकर 50 की थी, लेकिन उसके बाद भी कई शहरों में जिले बनाने की मांग उठ रही थी। जगह जगह हो रहे धरने प्रदर्शन के बाद अध्ययन किया गया था। बांसवाड़ा के लोहारिया थाना क्षेत्र के सुंदरी गांव में एक 4 माह की गर्भवती महिला की उसके पति ने गला दबाकर हत्या कर दी। एसआई रंजित सिंह ने बताया कि जंतोड़ा निवासी मुकेश पुत्र मंजीत तबियार ने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसमें बताया कि उसकी अपनी बेटी विलास की शादी नरेश नाम के एक व्यक्ति के साथ सुननी गांव में करवाई थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। राजस्थान